मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदान्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कार्यक्रम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण, बीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरिहंतादि महा। करि मंगल करि हो महान, ग्रंथ करने को कान, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद रान। इस भव के सब दुख निके, कारण मिथ्या भाव, तिनके सता नाम करी, प्रगटे मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, जिस पर अपनी चर्चा चल रही है। इस चौथे अधिकार में पंडित टोडरमल जी हमारे लिए मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का निरूपण कर रहे हैं। देखो, बात तो अपनी है। अनादिकाल से यह जीव इस संसार सागर में इन तीन कारणों से ही रुला हुआ है। तो बात किसी दूसरे की नहीं कर रहे हैं। आज से 250 वर्ष पूर्व पंडित टोडरमल जी ने यह ग्रंथ लिखा तो अनादिकाल से भ्रमते हुए इस जीव के ऊपर करुणा आके यह बात बता रहे हैं कि देखो, संसार के कारणों को तुम फंसाने वाला मान रहे हो तो मूल जड़ कारण तो मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है और मिथ्या चारित्र है। कहने का ये मतलब है, जिस भी वस्तु का तुम यथार्थ श्रद्धान कर रहे हो, जिस भी वस्तु को तुम अपने ज्ञान से जान रहे हो, जिस भी वस्तु का तुम अपने आचरण में प्रवृत्ति लेके आ रहे हो, वास्तव में वह तीनों सम्यक दर्शन के कारण नहीं, मिथ्या दर्शन के ही कारण है। मतलब आप 24 घंटे में जो क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हो और जो क्रिया प्रतिक्रिया के साथ जो विकल्प अपने अंतरंग में लेके आ रहे हो, वो भी मिथ्या दर्शन के कारण है, सम्यक दर्शन के नहीं। मोक्ष की बात करो, सम्यक की बात करो, संपूर्ण सुख की बात करो, लेकिन मुझे बताओ, क्या एक रंच मात्र भी तुम सम्यक की सन्मुख हो रहे हो? अनादिकाल से यह जीव मिथ्यात्व की गंगा में बह के आ रहा है और अब उसने मोक्ष सुख को जान लिया है, लेकिन उस मिथ्यात्व की गंगा से बाहर निकलना नहीं चाह रहा और जाना चाह रहा है मोक्ष। उसी बात को बहुत अच्छी तरीके से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का निरूपण कर रहे हैं। हमारी मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति पर बात हो चुकी है, मिथ्या ज्ञान के ऊपर बात हमारी चल रही है। चौथे अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने सबसे पहले तो ये बताया कि इस मिथ्या ज्ञान का मूल कारण है संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। इस जीव का निर्णय इतना सूक्ष्म नहीं है कि यह यथार्थ प्रयोजन भूत पदार्थों में संशय न करे, यह संसार के पदार्थों में संशय करता है, उनके पदार्थों में विपरीत मानता करता है, उनमें सही निर्णय नहीं निकाल पाता। इन्हीं का तो नाम संशय विपर्य अनध्यवसाय है। और हमारा मोक्ष मार्ग तो एक लौता ऐसा मार्ग है जहां पर संशय की जरूरत नहीं है, जहां पर उल्टेपन की जरूरत नहीं है, यहाँ पर दोनों गंगा में, दोनों नदियों में डुबकी लगा के आपका मिथ्यात्व के साथ और सम्यक्त्व के साथ मोक्ष हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर तो एक बिना संशय के, बिना उल्टी मान्यता के और बिना दोनों तरफ जाके एक यथार्थ मार्ग का निरूपण करना है। उसी को मिथ्या ज्ञान के स्वरूप में कहा कि संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, इन तीन के कारण इस जीव को मिथ्या ज्ञान पाया जाता है। फिर उन्होंने एक बात और कही थी कि भैया, रस्सी
और सांप को अगर झूठे सच्चे कहते हैं तो भैया सच्चे ज्ञान को रस्सी कहने को सम्यक ज्ञान कहो और झूठे को झूठे कहने पर मिथ्या ज्ञान कहो। बोले अगर तुम्हारा संसार का कारण सद रहा है तो हमें उससे कोई लेने देना प्रयोजन नहीं है, है ना। संसार का मार्ग अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा। तुम उस बस से उतरना चाहते हो तो तुम्हें अपना श्रद्धान प्रयोजन भूत जीवादि 7 तत्वों पर जानने में लगाना पड़ेगा, और अगर उन पर लगाओगे और उनका यथार्थ श्रद्धान करोगे तो वास्तव में सम्यक ज्ञान नाम पाओगे। और अगर तुमने संसार के समस्त पदार्थों को जानने में अपनी बुद्धि लगाई तो तुम्हारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही रहेगा, कभी भी सम्यक ज्ञान होने वाला नहीं है। तो बात तो प्रयोजन भूत तत्वों की है। उसके बाद टोडरमल जी ने बताया कि कारण विपर्यय, स्वरूप विपर्यय और भेदा भेद विपर्यय, इस जीव को अनादिकाल से यही 3 विपरीतताएं रही हैं। दुखी हुआ है किसी कारण से और माना है किसी कारण को, तो कारण विपर्यय हो गया। उसके बाद दुख के कारणों के उन्हीं के स्वरूप को दुख का कारण समझा, ये स्वरूप विपर्यय हो गया। उसके बाद भेदा भेद विपर्यय में कि जीव और पुद्गल अनादिकाल से भिन्न भिन्न है। जीव रहता है, पुद्गल पड़ा रहता है और जीव आगे निकल जाता है, नई पर्याय धारण कर लेता है। इस जीव की यह मान्यता निकलती नहीं है और इस देह को इस जीव समान ही मानता है और जीव को देह समान मानता है। ऐसे इस कारण से इस जीव को कारण विपर्यय, स्वरूप विपर्यय और भेदा भेद विपर्यय उत्पन्न होता है। इतनी बात कल अपन ने की थी। आज 86वें नंबर पेज पर तीसरे नंबर का पैराग्राफ, यहां प्रश्न है कि इधर से अपन को बात प्रारंभ करनी है। आज का विषय थोड़ा सा गंभीर है, अपने ज्ञान को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके यहां पर समझेंगे, है ना। और इस विषय को अगर अपन समझेंगे तो आगे अपना और विषय भी सरल हो जाएगा। और बात तो विषय को सरल और कठिन करने की नहीं है, बात तो विषय को श्रद्धान में बिठाने की है। कहा इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। क्या कहा? मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। तो यहां प्रश्न है कि इस मिथ्या ज्ञान का कारण कौन है? इस मिथ्या ज्ञान का कारण कौन? क्या कारण है? क्या कारण है मिथ्या ज्ञान का? देखो, कुछ ना कुछ कारण तो होगा। इस जीव को अनादि से, है ना, मति श्रुत ज्ञान का यह धारी है कि नहीं भाई? यही जीव पंचेंद्रिय सैनी हुआ तो मति श्रुत ज्ञान का धारी है कि नहीं? मुझे बताओ, एक इंद्रिय जीव किस ज्ञान का धारी है? और 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय सैनी समस्त जीव कौन से ज्ञान के धारी है? मति श्रुत ज्ञान के धारी है। मतलब ऐसा है कि उन 5 इंद्रियों जीवों में एक ज्ञान की ऐसी पराकाष्ठा का उदय हो गया है जिसके कारण उन्हें वस्तु का ज्ञान प्राप्त होने का जादू प्राप्त है। आई बात समझ में? नहीं आई समझ में? मतलब जिस वस्तु में जो उपयोगिता है उस वस्तु की उस उपयोगिता में उसका गुण है। दूध में दही बनने का कारण है, दूध में घी बनने का कारण है, इसलिए दूध खरीदा जाता है और घी के रूप परिणमाया जाता है। अगर उस दूध में घी बनने का कारण नहीं हो तो दूध केवल पीने मात्र के ही ले और खत्म कर दो, ऐसी बात नहीं है। क्यों? उसमें तत्व है। ऐसे ही इस जीव में मति श्रुत ज्ञान प्राप्त होने के कारण ज्ञान प्राप्त करने का एक गुण प्राप्त हो जाता है। क्या गुण? मति श्रुत ज्ञान। ज्ञान मतलब क्या? ज्ञान मतलब क्या? ज्ञान मतलब वस्तु को यथार्थ समझने की क्षमता, यथार्थ अयथार्थ जानने की क्षमता, विशेष जानने की क्षमता। और ये मति श्रुत ज्ञान इसके मोक्ष मार्ग में लाभकारी होता है। क्यों? जब तक मति श्रुत ज्ञान नहीं रहेगा तो फिर तो ये जड़ कहलाएगा। बताओ, इस कॉपी में मति श्रुत ज्ञान है कि नहीं? कहां है? अरे भाई, इस पुस्तक में मति श्रुत ज्ञान कहाँ है? इसलिए कहते हैं भैया कॉन्सेंट्रेट माइंड करके बैठो। यहाँ पर देह के साथ बैठ के और अपना ज्ञान कहीं और रहे, वो ज्ञान प्राप्त करना नहीं। हम क्या कह रहे हैं, हम क्या पूछ रहे हैं, हम अगर गलत बोल जाएं तो आप हमें बोलो कि देखो आप गलत बोल रहे हो। हम कुछ गलत बोल जाएं तो आप उसको सही कह दोगे। हाँ, तो मैंने ये पूछा कि बताओ इस पुस्तक में मति श्रुत ज्ञान है कि नहीं? तो बताओ ये जड़ है ना। तो जैसे ही अगर इस जीव में अगर मति श्रुत ज्ञान ना हो तो वह जड़ हो जाए। क्या हो जाए? जड़ हो जाए।
फिर अगर जड़ हो जाए तो इस जीव को संसार से मोक्ष मार्ग तक कौन ले जाए? क्यों ले जाए भाई? कैसे पूर्ण निराकुल सुख हो? तो ये बोलो कि हमारे पास एक ऐसा मति श्रुति ज्ञान का एक गुण है जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। उसी बात पर आज चर्चा चलेगी, समझो यथार्थता से। देखो, मिथ्या ज्ञान का कारण कौन? दो चीज है यहां पर, है ना, एक मिथ्या और एक ज्ञान। ज्ञान हमारा गुण है और वो ज्ञान रूपी गुण मिथ्या हो गया है। आई बात समझ में? क्या हो गया है? ज्ञान हमारा गुण है, मति श्रुति ज्ञानी हम ज्ञान के धारी हैं, और वह ज्ञान हमारा कैसा हो गया है? मैला हो गया है। हो गया ना, मैला हो गया, मिथ्या हो गया। तो बोले कौन, किसने मैला किया? अरे यह जीव अनादि से एक इंद्रिय निगूढ़ पर्याय में आया था जब, तुझे पैदा होते ही से इसका ज्ञान, इसके ज्ञान को मैला किसने कर दिया? और इस मैले ज्ञान का कारण इतने अनंत सागर हो गए कि बताओ कितने सागर, कितनी 24 बीत गई, कितनी, यह जीव अभी तक मोक्ष नहीं जा पा रहा है। मतलब ऐसा दाग जो कभी धुलने से धुलाए नहीं धुल रहा है ना। तो कहा, वही क्वेश्चन है कि इस मिथ्या ज्ञान का कारण कौन है? हमें बताओ। आप टोडरमल जी कह रहे हैं कि हमें बताओ कि इस ज्ञान को गंदा किसने किया। देखो समाधान, मोह के उदय से मिथ्या भाव होता है। क्या होता है? मोह के उदय से। अनादिकाल से यह जीव है, ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों के कारण संसार में परिभ्रमण कर रहा है। तो एक मोह का उदय ऐसा है कि उसके कारण क्या होता है? मिथ्यात्व भाव होता है। यहां पर ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म अलग। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के उदय से हमें क्या मिलता है? हमें बताओ, बताओ। हाँ, हाँ, हमें तो एक लाइन में उत्तर दो, 6 उपशम छोड़ो, हमें एक लाइन में उत्तर दो। ज्ञानावरणादि और दर्शनावरणी कर्म से हमें क्या मिलता है? हाँ, और ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म के उदय से हमारे अंतरंग में जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त है, उस ज्ञान की उघाड़ता नहीं होती है। तो यहां पर ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के उदय से अपने लिए कोई लाभ हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। ज्ञानावरणादि दर्शनावरणादि कर्म के उदय से हमारे ज्ञान पर एक मति ऐसी पड़ी रहती है कि जो पढ़ने लिखने समझने पर भी हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता। और ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के क्षयोपशम से हमारा जो अंतरंग में बैठा पूर्ण ज्ञान है, देखो मति श्रुत जो ज्ञान है, उस ज्ञान में हीनता अधिकता नहीं है कि एक इंद्रिय को कम, 2 इंद्रिय को ज्यादा, पंच इंद्रियों को कम, सैनी पंच इंद्रियों को ज्यादा। उस ज्ञान में कोई कमी ज्यादा नहीं है, सबके लिए एक ही ज्ञान। आई बात समझ में? चाहे वो निगोद की अवस्था है और चाहे वो स्वधर्म इंद्र का जीव हो, है एक ही अवस्था है मति श्रुति ज्ञान की। लेकिन उस मति श्रुति ज्ञान पर ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म का उदय होने के कारण उस मति श्रुति ज्ञान की पराकाष्ठा कम हो गई है। और जब मति ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का क्षयक्षम होगा तो वह मति श्रुति ज्ञान पूर्ण प्रकट होगा। क्या प्रकट होगा? पूर्ण। केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा, लेकिन वो जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी के संपूर्ण गुण उसमें प्राप्त हो जाएंगे। तो क्या है इधर कि देखो, ज्ञानावरण के उदय से, मोह के उदय से मिथ्यात्व भाव होता है। मोह का उदय मोहिनी कर्म के, दर्शन मोहिनी के उदय का कारण है कि नहीं? मोह का उदय कौन से? मोहिनी कर्म का, जो चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी कर्म है, उस दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से मोह का उदय होता है। और मोह के उदय से हमारा ज्ञान का ऐसा आवरण चढ़ जाता है कि यह जीव जिस भी पदार्थ को देखता है उसमें 2 उपाय करता है, ये मेरे हैं या मेरे नहीं है, ये अच्छा है या ये बुरा है, ये मेरे उपयोग के है या उपयोग के नहीं है, ये मुझे चाहिए या मुझे नहीं चाहिए। चारित्र मोहिनी बात अलग। जब मोहिनी दर्शन मोहिनी कर्म इसके उदय होगा ना, तो जब इसको इस वस्तु में हित और अहितपना दिखेगा, और जब हित और अहितपना दिखेगा तो क्या द्वेष रूप भगाएगा और राग रूप लेके आएगा। आई बात समझ में? तो कहा मोह के उदय से मिथ्यात्व भाव होता है ना। सम्यक तो नहीं होता। क्या नहीं होता? सम्यक तो नहीं होता। मोह का उदय हुआ है ना।
अब क्या हो गया, हमारे ज्ञान पर आवरण पड़ गया। ज्ञान पर आवरण होने से दो चीजें हैं यहाँ पर, दो चीजें ध्यान रखना, ज्ञानावरणादि दर्शनावरणादि कर्म और एक मोह का उदय। ज्ञानावरणी दर्शनावरणादि कर्म के उदय से हमें पदार्थों का ज्ञान नहीं हो रहा था, लेकिन उन ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का क्षयोपशम हुआ तो पदार्थ का ज्ञान हुआ। पदार्थ का ज्ञान हुआ तो साथ साथ में एक चल रहा था मोहिनी कर्म। उस मोहिनी कर्म के उदय से उस वस्तु के प्रति हमारा राग हुआ और वस्तु हमने ग्रहण करनी चाहिए। तो आपका ज्ञान क्या हो गया, आपका ज्ञान मलिन हो गया। क्या हो गया, मलिन। साथ साथ हो गया ना, ऐसा तो नहीं क्रम से, साथ साथ हुआ ना, मलिन हो गया। तो जब वो मोहिनी कर्म का उदय था तो उस मोह के बस तुम्हारा ज्ञान, जैसे ही तुम जीव पर्याय में आए, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी आया और वैसे ही मोहिनी कर्म ने तुम्हारे ज्ञान को मलिन कर दिया, कर दिया। 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अनंत विभाग ने उसने आपके ज्ञान को मलिन कर दिया। ठीक है, अब ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का तो इतना क्षयोपशम है नहीं कि अपने ज्ञान से उस मोहिनी कर्म की व्यथा को, उसके स्वभाव को पहचान ले, क्योंकि उसने आपके अज्ञान के आवरण पे इतना आवरण डाल रखा है कि उस मति श्रुत ज्ञान का पूर्ण ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है, हो नहीं रहा। तो अब क्या हो रहा है, देखो, मोह के उदय से मिथ्यात्व भाव होता है ना, उससे सम्यक तो नहीं होता, वह इस मिथ्या ज्ञान का कारण है। जैसे जैसे टोडरमल जी उदाहरण देते हैं, विष के संयोग से भोजन को भी विषरूप कहते हैं, वैसे मिथ्यात्व के संबंध से ज्ञान है सो मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। क्या कहा, 1 लीटर दूध में एक जहर की बूंद गिर गई तो क्या कहा जाता है, वह जहर रखा हुआ है। क्या है, वह जहर से युक्त है। एक कढ़ाई में एक पाउडर इतना सा 1 चम्मच जहर मिल गया तो ये कहने में आएगा कि उस कढ़ाई में जहर है, वो जहर की कढ़ाई है। आई बात समझ में? तो क्या कर दिया है, हमारे इस मति श्रुत ज्ञान को, हमारे इस ज्ञान को एक मिथ्यात्व रूपी जहर की पुड़िया मिलने पर पूरे ज्ञान को मिथ्यात्व ज्ञान नाम कह दिया जाता है। आई बात समझ में? क्या कि जैसे लौकिक में है, जैसे एक मक्खी गिर गई दूध में तो अपन कह दी नहीं वो दूध यूज मत करो, उसमें मक्खी गिर गई। तो मक्खी कितनी जगह पर गिरी, एक थोड़ी सी जगह का। अब वो मक्खी गिरी और मक्खी को गिरने को आपने बाहर भी फेंक दिया, है ना, बाहर फेंक दिया, और बाहर फेंक दिया, लेकिन अब आप उस दूध का उपयोग नहीं कर रहे हो। क्यों? या फिर बिल्ली जुठार गई और बिल्ली जुठार गई और जुठार के उसने मात्र टच किया है और भगा दी, आपने व्यवस्थित देखा भी नहीं कि उसने झूठा किया कि नहीं किया, लेकिन बिल्ली थी और प्लेट हटा दी थी, मतलब झूठी कर गई हो। तो उस पूरी कढ़ाई को बिल्ली का झूठा हुआ मानते हो कि नहीं? हाँ, ऐसे ही तुम्हारा संपूर्ण ज्ञान एक मोह कर्म के उदय से मिथ्यात्व भाव मिल जाने के पूरे ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। कहा जाता कि नहीं? एक सज्जन पुरुष डाकुओं के साथ रह रहा है तो क्या कहलाएगा? एक पंडित आदमी, एक सज्जन व्यक्ति है, पंडितों के साथ रह रहा है, पुजारी के साथ रह रहा है, तो क्या कहलाएगा? पुजारी कहलाएगा। ऐसे ही एक विद्वानों के साथ कोई व्यक्ति रह रहा है तो क्या कहलाएगा? सज्जन कहलाएगा, है ना। एक डाकुओं के पास, चोर है, लुटेरे हैं, जंगलों में रहते हैं, उन लुटेरों के साथ कोई व्यक्ति रह रहा है तो बताओ वो क्या कहलाएगा? लुटेरा कहलाएगा, है ना, कहलाएगा। आप देख लो यहां पर तो अगर कोई किसी भी प्रकार का कोई अपराध करता है और उस अपराध में कोई व्यक्ति ऊपर से विचार भी करता है और वो वहां मौजूद भी नहीं है तब भी उसको पकड़ा जाता है, तो क्या कि पूरी चेन को पकड़ा जाता है। अब वो है, आप पिक्चरों में देखते ना कि वो नेता है, सफेद कुर्ते पजामे पहनता है, सबसे करता है, मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ है और लास्ट में जाके सब लोग उसको सज्जन समझ रहे थे, दान देता था, ये करता था, वो करता था, और पता चला कि लास्ट में जाके विलन वो ही निकला। क्यों? क्योंकि प्यादे को पकड़ा गया और प्यादे से जब चेन चालू हुई तो वो सीधे मुख्यमंत्री तक चली गई और पकड़ा जाता कि नहीं। कितनी पिक्चरों में ऐसा देखते हैं, है ना। नायक पिक्चर देख लो, देखी नहीं, है ना, पहले ही दिखाते हैं उसके लिए और आखिरी में वो ही
जेल जाता है। तो कहते हैं कि जब संसार में एक मलिन पदार्थ एक नानी क्या छोड़े, जब छोड़ा जाओ 1 मिनट में जल्दी से छोड़ाओ, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। जब मलिन पदार्थ एक नए पदार्थ से मिलकर संपूर्ण पदार्थ को मलिन कर देता है और मलिन नाम पाता है, तो यह जीव के साथ संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होने पर उसके अंदर एक मोहिनी कर्म के उदय से मिथ्या भाव होता है, तो वह ज्ञान भी मलिन हो जाता है। तो देखो, विष के संयोग से भोजन को विष रूप कहते हैं, वैसे मिथ्यात्व के संबंध से ज्ञान है सो मिथ्या ज्ञान है। आई बात समझ? देखो, हाँ देखो, हमारी बात सुनो, अपने अंतरंग में केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है कि नहीं? हमारे अंतरंग में केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है, तो इस ज्ञान में इतनी शक्ति तो विद्यमान है कि यह जीव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त करके केवल ज्ञान प्राप्त करेगा। मुझे बताओ, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ेगी? हमें ये बताओ, कौन से संसार के परिग्रह सामग्री खरीदने पड़ेंगे? कुछ नहीं, ये तो हमारा गुण है। जैसे शक्कर का मिठास गुण है, मिठास शक्कर का गुण है, ऐसा ही केवल ज्ञान ये तो हमारा गुण है। अब क्या है, जब इतना संपूर्ण गुण केवल ज्ञानी रूपी पर्याय प्रकट होने की सामर्थ्य हमारे इस जीव के अंदर विद्यमान है, तो यह जीव केवल ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहा है? बोले, अनादि से मोह का उदय होने से मिथ्या ज्ञान के कारण यह जीव केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहा है। हमेशा इस संसार में बुराई की जीत होती है और सच्चाई की हार हो जाती है। ऐसे ही इस मिथ्या ज्ञान के कारण हमारा संपूर्ण केवल ज्ञान युक्त ज्ञान इस मिथ्या ज्ञान के दबाव में दब जाता है और अपने ज्ञान को प्रकट नहीं कर पाता। यही तो टास्क है हमारा, यही तो सिद्धांत। अब कहते हैं, देखो, यहां कोई कहे, टोडरमल जी कह रहे हैं, क्वेश्चन उठा रहे हैं कि थोड़ा सा एक हमारे लिए एक डाउट हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है कि चलो तुमने ये कह दिया कि इस जीव का ज्ञान मिथ्या भाव के कारण अज्ञान हो गया है। ठीक है, मान लिया। तो आप एक काम करो ना, ज्ञानावरण आदि के निमित्त को क्यों नहीं कहते हो? इसका ज्ञान का जो आवरण इसके पड़ा हुआ है मिथ्या, उसको ज्ञानावरणी कर्म का उदय कहो ना, कि जैसे ज्ञानावरणी कर्म का उदय हुआ तो इसके ज्ञान पर आवरण आ गया, और ज्ञान पर आवरण आ गया तो इसको उस पदार्थों का यथार्थ ज्ञान नहीं हो रहा है, और पदार्थों का यथार्थ ज्ञान नहीं हो रहा है तो उसको मिथ्या ज्ञान कह दो। मतलब आप मोहिनी कर्म के ऊपर बात मत डालो, आप कहो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का उदय। आई बात? मोहिनी पे बात मत डालो। देखो सुनो, ये ज्ञानावरणी कर्म है। अब इस धीरे धीरे इस ज्ञानावरणादि कर्म का उदय हो रहा है, तो आपका जो ज्ञान है वो ज्ञान धीरे धीरे कम हो रहा है, और जब धीरे धीरे इस ज्ञानावरणादि कर्म का क्षय उपशम हो रहा है, तो वो जो आपका ज्ञान प्रकट हो रहा है। आई बात समझ में? है ना? हम कोई चीज पढ़ते हैं और हमें समझ में नहीं आती, मतलब ज्ञानावरणादि कर्म का उदय है, और जब ज्ञानावरणादि कर्म का क्षय उपशम होता है तो वह वस्तु हमारे लिए समझ में आ जाती है। ये बात है ना? तो यहां पर क्वेश्चन ये है, जब ज्ञानावरणादि कर्म का उदय हो और तुम्हें वस्तु का यथार्थ श्रद्धा नहीं हो रहा है, तो उसको मिथ्या ज्ञान बोलो, ज्ञानावरणी कर्म को। मोहिनी पर बात लेके मत जाओ। जब तुम्हारे लिए ज्ञान ही ज्यादा नहीं हो रहा है तो मोह क्या कर लेगा? अंधकार है, धुआं ज्यादा है और तुम्हें रास्ता ही नहीं दिख रहा है, तो सूर्य की प्रकाश क्या रोज क्या कर देगी? जितना देखा उतने में मोह कर लिया। हाँ, अब सुनो तो ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? कि ज्ञानावरणी कर्म के लिए निमित्त मानो मिथ्यात्व का। अब देखो समाधान। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? हम लास्ट में पूछेंगे सबसे। देखो, समझ में नहीं आए तो ये विषय आगे चला जाएगा, आप पीछे रह जाओगे, इसलिए पूछना जरूरी है, बुत बन के बैठना जरूरी नहीं है। देखो समाधान, ज्ञानावरण के उदय से तो ज्ञान के अभाव रूप अज्ञान भाव होता है। क्या कहा मैंने अभी जो समझाया? ज्ञानावरणी का उदय हुआ तो क्या हुआ? ज्ञान के अभाव रूप अज्ञान भाव प्रकट हुआ। आई बात? शब्द समझ में आ रहा है? अभाव रूप और अज्ञान भाव आए। देखो, ज्ञानावरणी कर्म का उदय हुआ,
ज्ञानावरणी कर्म का उदय हुआ तो जो आपका ज्ञान है उस ज्ञान का क्या हुआ, अभाव हुआ। और जब ज्ञानावरणी कर्म का क्षय उपशम हुआ, क्षय और उपशम हुआ तो उस ज्ञान का क्या हुआ, उघाड़ हुआ। आई बात समझ में? तो देखो, ज्ञानावरण कर्म के उदय से ज्ञान का अभाव रूप अज्ञान भाव होता है। भाई ज्ञानी किसे कहते हैं, जो सर्व पदार्थों को जानता है, और अज्ञानी किसे कहते हैं, जो सर्व पदार्थों को नहीं जानता है। तो जो अज्ञानी कहलाएगा वो ज्ञानावरणादि कर्म के उदय से कहलाएगा, और जो ज्ञानी कहलाएगा वो ज्ञानावरणादि कर्म के क्षय उपशम से कहलाएगा। है ना? शब्दों को बहुत अच्छी तरीके से समझना, कहां उदय और कहां क्षय उपशम की बात कर रहे हैं। ये तो ऐसे खून में ब्लड सेल्स और रेड सेल्स की तरह मिल जाने चाहिए कि क्षय उपशम किसे और उदय किसे, ज्ञानावरणादि कर्म क्या, दर्शन वर्णी कर्म क्या, ये मिल जाने चाहिए, क्योंकि ये मूलभूत सिद्धांत है, हमारा अनादिकाल से कमाया हुआ कर्म है। तो कहा ज्ञानावरण के उदय से तो ज्ञान के अभाव रूप अज्ञान भाव होता है, तथा उसके क्षय उपशम से, ज्ञान के ज्ञानावरणादि कर्म के क्षय उपशम से किंचित ज्ञान रूप मति ज्ञान आदि ज्ञान होते हैं। क्या कह रहे हैं? शक्कर में मिठास मिली हुई है ना, मम्मी को बता दो कहां पर है। शक्कर में मिठास मिली हुई है ना, मिली हुई है, लेकिन शक्कर की मिठास हमें समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि उस शक्कर के स्वभाव को किसी और मलिन पदार्थ के साथ मिला दिया। तो इस मति श्रुत ज्ञान की जो पूर्ण लब्धि है, जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की पराकाष्ठा है, वो मिथ्यात्व के कारण दूसरे ज्ञान के साथ मिल गई है। इसलिए इस मति श्रुत ज्ञान की प्योर उच्च क्वालिटी का पदार्थ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो क्या होगा? बोले जैसे जैसे कर्मों का उदय, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का उदय होगा तो वो मलिन हो जाएगा पदार्थ, और जैसे जैसे क्षय उपशम होगा ना, और वह पदार्थ निर्मल होती जाए। आई बात? हम बूरा क्यों बनाते हैं? क्योंकि शक्कर को साफ करने के लिए, उसकी अशुद्धि को मिटाने के लिए, उसका पूर्ण रूप गुण मिठास को परिपक्व करने के लिए बूरा बनाते हैं। तो ये मति श्रुत ज्ञान का बूरा बनाने की विधि है कि ये है कि इसको देखो पूर्ण ज्ञान कहते हैं। देखो, तथा उसके क्षय उपशम से किंचित ज्ञान रूप मति आदि ज्ञान होते हैं। है ना? यदि इनमें से किसी को मिथ्या ज्ञान और किसी को सम्यक ज्ञान कहें तो यह दोनों ही मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि नाम पाए जाते हैं। बोले क्या? कि जी देखो ज्ञानावरणादि कर्म का जब उदय था तो हमारा ज्ञान मलिन हो गया था, और मलिन हो गया था तो उस ज्ञान को कह दो मिथ्या ज्ञान, उसको कह दो मिथ्या दृष्टि। और जब ज्ञानावरणादि कर्म का क्षय उपशम हुआ और ज्ञान की निर्मल पर्याय प्रकट हो रही है, उसको कह दो सम्यक दृष्टि। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां पर देखो कहा मिथ्या ज्ञान और किसी को सम्यक ज्ञान नाम पाता है। तो देखो फिर से पढ़ते हैं, समझना। आज का विषय कठिन है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने का। यदि इनमें से किसी को मिथ्या ज्ञान और किसी को सम्यक ज्ञान कहें तो जो ज्ञान प्रकट हो रहा है उसको कह दो सम्यक ज्ञान, और जो ज्ञान अभी ज्ञानावरणादि कर्म से धूल से मिला हुआ है उसको कह दो मिथ्या ज्ञान। है ना? तो बोले ये दोनों चीजें तो मिथ्या दृष्टि के तो पाई जाती हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि के भी पाई जाती हैं। देखो, सम्यक दृष्टि के पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती है भाई सम्यक दृष्टि के? क्यों? मुझे ये बताओ। सम्यक दृष्टि के संपूर्ण केवल ज्ञान का धारी हो गया। सम्यक दृष्टि तो चौथा गुण स्थान वर्ती है। तो अभी ज्ञानावरणादि 8 कर्म की उसके लिए उदय चल रहा है कि नहीं? उस उदय के कारण केवल सम्यक दृष्टि हुआ है, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष नहीं चला गया, मुनि धर्म अंगीकार नहीं की, भावलिंगी मुनिराज नहीं बना, 12वें गुण स्थान पर छीड़ मोह का त्याग नहीं किया उसने। अभी भी इस संसार में हम और आपके रहते हुए भी वह जीव संसारी दुकान घर मकान में रहते हुए जीव सम्यक दृष्टि नाम पा रहा है। मतलब जो तुम जो क्वालिटी कह रहे हो तो वो तो सम्यक दृष्टि में भी पाई जाती है और मिथ्या दृष्टि में तो है ही। आई बात? उसको सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि नाम नहीं कहेंगे। देखो, हाँ, इसलिए कहते हैं टाइम से आया करो, ट्रेन छूट गई, अब बीच स्टेशन पर नहीं चढ़ना है। इनमें से किसी को मिथ्या ज्ञान और किसी को सम्यक ज्ञान कहें तो यह दोनों ही भाव मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के पाए जाते हैं।
इसलिए उन दोनों के मिथ्या ज्ञान तथा सम्यक ज्ञान का सद्भाव हो जाएगा और वह सिद्धांत से विरुद्ध है ना, इसलिए ज्ञानावरण का निमित्त नहीं बनता। क्या नहीं बनता? देखो, दो शब्द हैं, मिथ्या दृष्टि और एक सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि ऐसा जिसमें मोह राग देश रूपी भाव ठसाठस करके भरे हुए, और सम्यक दृष्टि पुरुष ऐसा जिसमें मोह राग देश रूपी भाव का सर्वथा अभाव हो गया है, वो सम्यक दृष्टि श्रद्धांत से, है ना। तो यहां पर संसार में रहता हुए आदमी को अगर एक पाठ याद कर लिया तो उसको सम्यक दृष्टि नाम नहीं कहेंगे, और आपको याद नहीं हुआ तो आपको मिथ्या दृष्टि नाम नहीं कहेंगे। यहां ज्ञान के उच्च और नीच के व्यवस्था को, पहली क्लास में फर्स्ट स्थान आ गया तो उसको सम्यक दृष्टि नाम, और जो फेल हो गया तो उसको मिथ्या दृष्टि नाम, ऐसा नाम नहीं कहेंगे, क्योंकि सिद्धांत बातें है। सम्यक दृष्टि वही होता है जो सम्यक के सम्मुख मोक्ष को प्राप्त करने की अभिलाषा होती है, और मिथ्या दृष्टि जो होता है जिसका संसार के प्रति सन्मुख होके संसार को बढ़ाने की बात होती। दोनों की रास्ते अलग अलग है ना। जब रास्ते अलग अलग हैं तो सिद्धांत भी अलग अलग है, और सिद्धांत जब अलग अलग है तो इसको कहेंगे सम्यक दृष्टि और इसको कहेंगे मिथ्या दृष्टि। दोनों को मिलाव नहीं कि कभी मिथ्या कभी सम्यक, कभी मिथ्या कभी सम्यक, मिलाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो, किसी को सम्यक ज्ञान कहें तो यहां दोनों ही भाव मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि के पाए जाते हैं, इसलिए उन दोनों के मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान का सद्भाव हो जाएगा और वह सिद्धांत से विरुद्ध है, इसलिए ज्ञानावरण का निमित्त भी नहीं बनता। ज्ञानावरण आदि कर्म के निमित्त से यह जीव संसार में नहीं रुलता। एक और कर्म साथ में खड़ा हुआ है, मोहिनी कर्म, जो उस कारण उसको मलिन कर देता है। देखो, सम्यक दृष्टि पुरुष तो 1 से लेकर 12वें गुण स्थान तक तो रहता है, तो धीरे धीरे अपने स्वभाव के अंदर धीरे धीरे मोह का अभाव रूप कार्य करता है, और जब वो सम्यक्ति की ओर जाता है, आई बात समझ में। मिथ्या दृष्टि बना तो उसका पहले गुण स्थान में ही छूट गया, चौथे में आ गया सम्यक दृष्टि, मुनिराज बना, मुनिराज करके एक एक सीढ़ी चढ़ रहा है, अब वो अपने गुण स्थान पार करके केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा। ये है दशा। तो मुझे ये बताओ कि ये दशा सम्यक दर्शन से प्राप्त होगी कि मिथ्या दर्शन से प्राप्त होगी? सम्यक दर्शन से प्राप्त होगी। और जब सम्यक दर्शन से प्राप्त होगी तो जो ज्ञानावरणादि कर्म है उसका उदय होगा कि क्षय उपशम होगा? उसका क्षय उपशम होगा। दूसरी बात हो गई क्या? नहीं, उसका होगा क्षय उपशम। अब यहां सम्यक दृष्टि के मोह का एक देश अभाव हो रहा है और मिथ्या दृष्टि के मोह का एक देश अभाव नहीं हो रहा है। ज्ञान इसके भी था और ज्ञान इसके भी था, इसके भी था और इसके भी था, मात्र एक मोहिनी कर्म इसके नहीं था और इसके मोहिनी कर्म विद्यमान था। इसलिए ये संसार में और ये मोक्ष के रास्ते पर। ज्ञान तो दोनों के पास है ना, इसलिए भैया केवल ज्ञानावरणादि कर्म को मिथ्या ज्ञान नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो सम्यक दृष्टि के भी होता है। आई बात? अब देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए ज्ञानावरण का निमित्त नहीं बनता। यहां फिर पूछते हैं, देखो फिर से क्वेश्चन उठा है ना, बहुत अच्छा। फिर से आ गई रस्सी सर्पादिक के, है ना, रस्सी को और सर्प को अयथार्थ यथार्थ ज्ञान का कारण कौन है? चलो तुम ठीक कह रहे हो कि भाई कि ये ज्ञान कि इसमें मोहिनी कर्म मिला है, इसमें ज्ञानावरण आदि कर्म का कोई काम नहीं। तो चलो तुम ये बताओ कि रस्सी और सर्प के अयथार्थ और यथार्थ ज्ञान का मतलब, रस्सी को रस्सी माना और सांप को सांप माना, या रस्सी को सांप माना या सांप को रस्सी माना, ऐसा उल्टा सीधा ज्ञान का कारण कौन है? उसी को जीव आदि के तत्वों का अयथार्थ यथार्थ ज्ञान का कारण कहो। अब देखो और यह डीप में जा रहा है, इतना कंफ्यूज हो गया है यहाँ पर। यह जीव को ये कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान ली कि मोहिनी कर्म से यह जीव के कारण संसार है, चलो ठीक। अब तुम एक काम कह दो कि जो भाई ज्ञान के तुमने इतने गुण बताए ना, तो एक ज्ञान को पकड़ो और उस ज्ञान से रस्सी को रस्सी जान रहे हैं और रस्सी को सर्प जान रहे हैं, ये दो हो रहा है, यथार्थ और अयथार्थ।
अब जो उस ज्ञान का जो गुण है, एक गुण, उसी को जीवादि 7 तत्वों में प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत तत्वों को जानने में और ना जानने में कह दो। उस गुण को, सबको नहीं, उस गुण को कह दो, एक को, है ना। हाँ, क्योंकि यहां पर तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की बात है ना, दो में जंग चल रही है ना। तो बोले तुम उस गुण को, ज्ञान के उस गुण को सम्यक दृष्टि नाम बोल दो। तो देखो फिर से पढ़ते हैं, यहां फिर पूछते हैं कि रस्सी सर्पादि के अयथार्थ यथार्थ ज्ञान का कारण कौन है ना। उसी को जीवादि तत्वों के अयथार्थ यथार्थ ज्ञान का कारण कहो। समझ में नहीं आए तो आज का प्रवचन कल सुबह 9 से 10 बजे तक इसी समय लाइव चलेगा, और समझ में नहीं आएगा तो यह यूट्यूब पे अभिषेक जैन शास्त्री चैनल पर डला हुआ है, वहां पर इसको बार बार समझ के, पढ़ के, ग्रंथ सामने रख के समझ लेना, विषय छूटा नहीं है, फिर पढ़ सकते हो। तो देखो, उसी को जीवादि तत्वों के यथार्थ यथार्थ ज्ञान का कारण कहो। उत्तर, जानने में जितना यथार्थ पना होता है ना, जानने में जितना अयथार्थपना होता है, कोई भी वस्तु किसी को समझने में हमें जानपना नहीं हो रहा है, हमें यह ग्रंथ समझ में नहीं आ रहा है, और जितना आ रहा है, ठीक है, दो चीजें हैं, आधा समझ में नहीं आ रहा है और आधा समझ में आ रहा है। जानने में जितना अयथार्थपना होता है उतना तो ज्ञानावरण कर्म के उदय से होता है। टोडरमल जी कह रहे हैं, सही बात है ना। हमें यह ग्रंथ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ज्ञानावरण आदि कर्म का उदय है, इस कारण से हमें समझ में नहीं आ रहा है, और राजुल के ज्ञानावरण आदि कर्म का क्षय उपशम हो गया है, इसलिए यह ग्रंथ समझ में आ रहा है। तो इसको समझना या ना समझना तो ज्ञानावरण आदि कर्म का उदय है, ठीक है। हाँ, 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 फिर से कहिए, जानना ना जानने में तो ज्ञानावरण निमित्त। हाँ, हाँ, मतलब वो ये कह रहा है कि जो ज्ञानावरण कर्म है ना, उसको निमित्त मानो ना। किसको? उसको कह रहा है कि वो जो एक गुण है ना, उस गुण का नाम है ज्ञानावरणी कर्म, और इस गुण को, ज्ञानावरणी रूपी एक गुण के कर्म को तुम कहो कि यह जीव रस्सी को रस्सी मान रहा है और सांप को सांप मान रहा है, जीवादि 7 तत्वों को समझ रहा है या जीवादि 7 तत्वों को नहीं समझ रहा है, इसके ज्ञान को इस ज्ञानावरणादि कर्म का निमित्त बोल दो, है ना, बोल दो, सिर्फ उतने को बोल दो। देखो, तुमने मोहिनी कर्म लेके आ गए ना, हमने आपकी बात मान ली, बहुत अच्छी बात लगी और मुझे समझ में आ गई। अब केवल इतना कह दो कि मैं रस्सी को रस्सी कह रहा हूं, उसमें मेरे ज्ञानावरणादि कर्म को बोल दो कि हाँ देखो भैया, हाँ, 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 रस्सी को सांप कहा, नहीं, रस्सी को रस्सी कहा, रस्सी को सांप कहा तो ज्ञानावरण, रस्सी को रस्सी कहा तो ज्ञानावरण का क्षय उपशम। नहीं, तुम तो दोनों छोड़ दो। रस्सी को रस्सी कहा ना, हम पास हो गए ना, हमने झूठ तो नहीं बोला ना, तो हम पास हुए ना, तो यार थोड़े से गुण हमारे ज्ञानावरणादि कर्म को भी दे दो। हमने सही बोला ना, रस्सी को रस्सी या सांप को सांप, जीवादि 7 तत्वों को अच्छा बोला या बुरा बोला, तो कोई भी एक गुण तो हमने अच्छा बोला है, तो उसको तो ज्ञानावरणादि नाम कह दो। तो टोडरमल जी कह रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छा, हम तुम्हारी बात स्वीकार करते हैं, बहुत अच्छी बात तुमने कही, लेकिन सुनो, तुमने जो वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझा है ना, तुमने उस रस्सी को रस्सी माना है ना, ये तो तुम्हारे ज्ञानावरणादि कर्म के निमित्त से ही हुआ है। देखो, जानने में जितना यथार्थपना होता था उतना तो ज्ञानावरण कर्म के उदय से ही हो रहा है। बता ना, मतलब पूरा ज्ञान ना होके थोड़ा ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञानावरण आदि कर्म का उदय था तो पूरा ज्ञान नहीं हो रहा था, अब क्षय उपशम हो गया तो तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो गया, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया काम किया। और जो यथार्थपना होता था उतना ज्ञानावरण के क्षय उपशम से होता था। आई बात समझ में है? अयथार्थ मतलब जानना नहीं, वो उसके उदय से होता था, और जो जानना हो रहा है वह क्षय उपशम से हो रहा है। जैसे कि उदाहरण, रस्सी को सर्प जाना है ना, वह यथार्थ जानने की शक्ति है ना, ठीक है। रस्सी को सर्प जाना था, मतलब हमने उस रस्सी के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझा था, रस्सी को सांप समझ लिया था। इसका कारण, इस शक्ति का बाधक कारण तो ज्ञानावरण आदि कर्म का उदय था। कर्म के कारण नहीं जान पाया।
है ना। इसलिए अयथार्थ जानना है, और रस्सी को रस्सी जाना यथार्थ जानने की शक्ति का कारण क्षय उपशम है, इसलिए यथार्थ जानना हुआ। क्षय उपशम प्रकट हो गया तो रस्सी को रस्सी जान लिया। आई बात। अब चाहे वो उसमें निमित्त लाइट बन गई हो, अंधेरा था, कमरे का बटन दबाया, लाइट निमित्त बन गई और रस्सी को सांप जैसा समझ लिया। लेकिन निमित्त खड़ा हुआ लाइट, लेकिन ज्ञान प्रकट हुआ तुम्हारा, मतलब तुम्हारा ही ज्ञान प्रकट हुआ है अंतरंग से उसको रस्सी को रस्सी समझने में, है ना। उसी प्रकार, है ना, उसी प्रकार जीवादि तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति होने या ना होने में तो ज्ञानावरणी का ही निमित्त है। आई बात समझ में, है कि नहीं। एक इंद्रिय जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि उसके ज्ञान आवरणादि कर्म का अति तीव्र उदय है। 2 इंद्रिय जीव को अति तीव्र उदय है, 3 इंद्रिय जीव को अति तीव्र उदय, 4 इंद्रिय जीव को उदय तीव्र उदय है, 5 इंद्रिय सैनी जीव को भी तीव्र उदय है। लेकिन 5 इंद्रिय सैनी जीव को ज्ञानावरणादि दर्शनावरणादि कर्म का मंद उदय है। मंद उदय की वजह से उसको हित और अहित रूप की दृष्टि याद होती है। किसको? सैनी पंचेंद्रिय। लेकिन ज्ञानावरणादि कर्म के उदय तो सब में पाया जा रहा है। उनकी उदय ज्यादा है इसलिए ज्ञान कम हो रहा है, और हमारे उदय कम है इसलिए हमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक समझ में आ रहा है। आई बात समझ में। तो देखो, इसलिए यथार्थ जानता है, उसी प्रकार जीवादि तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति होना या ना होने में तो ज्ञानावरणादि कर्म का ही निमित्त है। आई बात। परंतु जैसे किसी पुरुष को क्षयोपशम से दुख के, है ना, अब किसकी पंचेंद्रिय सैनी की बात कर रहे हैं, है ना। जैसे किसी पुरुष को क्षयोपशम के, क्षयोपशम मतलब क्या हुआ राजुल? ज्ञान का उदय। क्षयोपशम के कारण, क्षयोपशम से दुख के तथा सुख के कारणभूत पदार्थों का यथार्थ जानने की शक्ति हो, है ना, है ना, यथार्थ जानने की शक्ति हो, वहां जिसको असाता वेदनीय का उदय हो तो वह दुख के कारणभूत हो, उन्हीं का वेदन करता है। और जहां सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन करता हो वह साता वेदनी। जैसे ही ज्ञानावरणादि कर्म का उदय हुआ, यह जीव पंचेंद्रिय सैनी हुआ, और पंचेंद्रिय सैनी होते ही इसको ज्ञान प्राप्त हुआ, और ज्ञान प्राप्त होते ही एक वेदनीय कर्म का भी उदय हुआ। उस वेदनीय कर्म के उदय से इस जीव के साता और असाता का उदय हो गया। क्या कहा कि परद्रव्य इसके दुख के कारण नहीं, परद्रव्य इसको दुख देते नहीं, परद्रव्य किसी जीव को सताते नहीं। इस जीव का वेदनीय कर्म ऐसा है कि जिसके उदय के कारण, है ना, ज्ञान तो हो रहा है क्षयोपशम से। समझ रहे हो? 2 चीजें यहां पर, ज्ञान तो हो रहा है क्षयोपशम से। उस ज्ञान में ना मलिनता है, मलिनता तो है ही नहीं, ना उसमें सुख है और ना दुख है। वह ज्ञानावरणादि कर्म तुम्हें संसार में रुलाने वाला नहीं है। वो एक वेदनीय कर्म साथ में आ रहा है। उस वेदनीय कर्म के कारण साता और असाता ये 2 प्रकट होते हैं, तो तुम पदार्थों में अपने अनुकूल महसूस करते हो और तुम उसमें प्रतिकूल महसूस करते हो। अब भी कोई बात नहीं है, अरे अब भी कोई बात नहीं है। साता और असाता कर्म इस जीव को दुख देने में समर्थ है ही नहीं। वो तो पुद्गल जड़ द्रव्य है, उनका तो कोई काम है नहीं। जैसे ये टेबल हमें दुख देने में समर्थ नहीं, ऐसे वेदनीय कर्म साता असाता भी दुख देने में समर्थ नहीं। उसके साथ एक मोहिनी कर्म का उदय होता है। उस मोहिनी कर्म के उदय से तुम पदार्थों में साता और पदार्थों में असाता महसूस कर लेते हो, क्योंकि पदार्थ तो एक ही है भाई। आई बात समझ में, है ना। तो कितने साथ में चल रहे हैं, है कि इतनी फास्ट क्रिया हो रही है कि इस जीव ने नेत्र से देखा और मोहिनी कर्म छा गया, और मोहिनी कर्म छाया और तुरंत आपने साता और असाता देख लिया। ये मेरे काम के हैं साता, ये मेरे काम के नहीं है, भगाओ असाता, सब जान लिया। तो देखो,
परंतु जैसे किसी पुरुष को क्षयोपशम से दुख के तथा सुख के कारणभूत पदार्थों का यथार्थ जानने की शक्ति हो, है ना, वहां जिसको असाता वेदनीय का उदय हो, वह दुख के कारणभूत जो हो उन्हीं का वेदन करता है ना, और सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन नहीं करता। यदि सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन करे तो सुखी हो जाए, सो असाता का उदय होने से नहीं हो सकता। आई बात समझ में, है ना। इसलिए यहां दुख के कारणभूत तो सुख के कारणभूत पदार्थों के वेदन में ज्ञानावरणादि का निमित्त नहीं है। जो मैंने बात अभी समझाई, पहले जो बात समझाई, क्या कि इसमें ज्ञानावरणादि कर्म का निमित्त नहीं है, वो तो एक अलग गुण है। ज्ञान का काम तो है अकेले ज्ञान देना, वो तो एक स्वतंत्र परद्रव्य, एक बिल्कुल अपने आप से विरागी, किसी से हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा तो काम है कि सैनी पंचेंद्रिय जीवों को ज्ञान देना, मति श्रुत, बस ये काम है हमारा। अब ये जीव ही अपना मोह रूपी भाव करता है और हमारे इस ज्ञान को मलिन कर देता है। बताओ, दुकान से कपड़ा स्वच्छ लेके आते हो सफेद कुर्ता की मेला लेके आते हो, तो मेला कौन करता है? हम करते हैं ना मेला। हम तो दुकान से स्वच्छ कपड़ा लेके आए थे। ज्ञानावरणादि कर्म के क्षयोपशम के कारण पूर्ण ज्ञान की निर्मल पर्याय प्रकट हुई थी, है ना। हमने तो उसको मलिन नहीं भेजा था, आपने अपने मोह रूपी भाव करके उस पर पदार्थों में साता असाता का उदय मान के उसको मेला कर दिया। ज्ञान तो स्वतंत्र शुद्ध निर्मल पर्याय है ना। आई समझ में आ रही है कि नहीं? देखो इस, हाँ देखो क्या कहा, फिर से पढ़ते हैं। जिसको असाता वेदनीय का उदय हो, वह दुख के कारणभूत जो हो उन्हीं का वेदन करता है, सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन नहीं करता, है ना। किसके कारण? असाता के कारण। और सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन करे तो सुखी हो जाए, लेकिन क्या हो, असाता का उदय होने से हो नहीं सकता। रसगुल्ला मीठा है, सर्व प्रकार गुण संपन्न है, आपका असाता का उदय चल रहा है, कड़वा लगेगा। बेसेरा आंगे जीभ कड़वी है तो संसार के सब पदार्थ कड़वे लगते हैं। अब बताओ, रसगुल्ले की कमी कि तुम्हारी जीभ की कमी है कि नहीं? तो ऐसे ही होता है। इसलिए यहां दुख के कारणभूत और सुख के कारणभूत पदार्थों के वेदन में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है ना। अब बताएं, ये टोडरमल जी उदाहरण दे रहे हैं, ये सिद्धांत नहीं है। ये उन्होंने इतनी तत्व की बात को, सिद्धांत की बात को उदाहरण के रूप में लिया है। अब कहते हैं उसी प्रकार, देखो यहां असाता साता का उदय कारणभूत है ना। यहां असाता और साता का उदय कारणभूत है। उसी प्रकार अब आ रहा है सिद्धांत। क्या आ रहा है राजुल? सिद्धांत। तो मुझे ये बताओ, उदाहरण समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा सीधा ले लें, चलो सीधा लेते। सुनो, मैं समझाता हूं। देखो बच्चा है छोटा सा, कितने साल का? 2 साल का। बहुत सारे खिलौने पड़े हुए हैं। अब खिलौना जानना बच्चे का गुण है कि खिलौनों को पहचानना। अब एक डॉल है, सुंदर दिख रही है, वह बच्चा उससे खेलता है, और एक डॉल का मुंह राक्षस की तरह बना हुआ है। वह उसके पास जाता नहीं और भूत कह के उससे दूर भागता है। आई बात समझ में? क्या करता है? दूर भागता है। अब वो भी खिलौना है और ये डॉल भी खिलौना है। आई बात समझ में आ रही? ये भी खिलौना है और वो भी डॉल खिलौना है। यहां पर रस्सी रूपी डॉल को वो खेलता है, और वहां पर सांप रूपी एक पदार्थ है, एक खिलौना है, उसको नहीं खेलता है। अपन छोटे छोटे बच्चों के ऊपर एक नकली छिपकली ऐसी फेंक देते हैं, तो वो कैसे, ये भगवान क्या हो गया, क्या हो गया, जबकि क्या है? खिलौना। एक नकली चूहा बाजू से निकल जाए तो कैसे डर जाते हैं, ये भगवान, वो क्या है? नकली चूहा। होता है कि नहीं? ऐसे ही इस जीव के पदार्थ तो एक। अब बताओ, उस बच्चे को उस ज्ञान, उस खिलौने का जो डरा रहा है, उसका भी तो ज्ञान करने की शक्ति हो रही है ना, और इस डॉल को भी ज्ञान करने की शक्ति हो रही है। तो ये ज्ञान रूपी गुण दोनों पदार्थों को जानने में सक्षम है। अब इसको क्यों खिला रहा है और उसमें क्यों रो रहा है? एक साता का उदय ऐसा खड़ा हुआ है कि इसको अपना मान रहा है, और असाता का उदय खड़ा हुआ है तो उसको बुरा मान रहा है। तो बताओ, इसमें बेचारे ज्ञानावरण आदि कर्म की क्या गलती? हमने तो भैया दोनों को जाना ना। हाँ, इसकी क्या गलती बताओ? कुछ गलती है? बताओ, कुछ गलती है क्या? नहीं है ना, नहीं है ना।
असाता साता के उदय से अजीब सुखी दुखी। अरे मम्मी मैं तो पूरे गिफ्ट लेके आया था, उस दिन दुकानदार ने बोला कि ये ले लो ये ले लो ये ले लो, तो मैं तो भैया 5,000 रुपए के पूरे गिफ्ट उठा लाया। अब मुझे क्या पता था कि उसको इनमें से एक ही पसंद आएगा, बाकी कुछ भी पसंद नहीं आएंगे, इसमें मेरी क्या गलती। उसका साता का उदय था, 1-2 साल हुए तो उसको यह पता चल गया कि अरे ये तो नकली डराने वाला है, अब उससे खेलने लगा। छोटे बच्चों को डॉल अच्छी लगती है, गाड़ी की उपयोगिता समझ में नहीं आती, लेकिन जैसे ही वो 3 साल के होते हैं तो उनको गाड़ी अच्छी लगने लगती है? तो देखो साता साता का उदय कारणभूत है, उसी प्रकार अब देखो सिद्धांत घटाते हैं, ध्यान से सुनना। जीव में प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का तथा अप्रयोजनभूत अन्य को यथार्थ जानने की शक्ति होती है। ये शक्ति है इसके ज्ञान गुण की निर्मल पर्याय में 2 प्रकार की शक्ति विद्यमान है, ऐसी कि इस जीव को जीवादि सत्य तत्वों का यथार्थ श्रद्धान होगा और अयथार्थ श्रद्धान भी होगा, दोनों की शक्ति है। पर ये ज्ञान की निर्मल उच्च कोटि की ऐसी पर्याय है कि यह ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकट कर दे, और ये केवल ज्ञान हम यहाँ पर बैठे हुए सबके अंदर विद्यमान है। ज्ञानावरणादि कर्म की इतनी पराकाष्ठा है कि इसके 6 उपशम के कारण पूर्ण केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, इतनी शक्ति सामर्थ्य वाला है। हाँ तो नरक में पटक दे वहां जिसके देखो। उसी प्रकार जीव में प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को तथा अप्रयोजनभूत अन्य को यथार्थ जानने की शक्ति होती है, वहां जिसके मिथ्यात्व का उदय होता है। किसका उदय मम्मी? मिथ्यात्व का उदय होता है। वह तो अप्रयोजनभूत हो उन्हीं का वेदन करता है, ज्ञान की गलती नहीं है इसमें। मिथ्यात्व का भाव चढ़ा हुआ है तो संसार के सारे मार्ग इसको मोक्ष के मार्ग लग रहे हैं, ऐसा भागा है ये, वो नहीं सुनेगा। अप्रयोजन भूत पदार्थों में प्रयोजन भूत कह रहा है, लाखों रुपए गाड़ी घोड़े में मिटा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रही, दुख के कारण है, एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएगा, सड़कें खराब हैं, कहां चलाएगा इतनी 200 सीसी गाड़ी, अरे उसको समझ में नहीं आ रही है। उसके ऊपर ज्ञानावरणी कर्म का आवरण पड़ा हुआ है ना। ज्ञानावरणादि कर्म का आवरण तो ठीक है, मिथ्यात्व का आवरण पड़ा हुआ है। हाँ कोई भी चीज अच्छी लगने लगती है ना। जब घर आके देखते हैं तो देखते हैं कि अरे यार ये तो हमने गलत ले ली। देखो वहां जिसके मिथ्यात्व का उदय होता है वह तो अप्रयोजन भूत उन्हीं का वेदन करता है ना, जानता है, प्रयोजन भूत को नहीं जानता। यदि प्रयोजन भूत को जाने तो किसी के में यहां अप्रयोजन लिखा क्या यहां पर क्या? हाँ उसको पेन से प्रयोजन कर दो। हाँ अभी ध्यान से कर देना, वहां पर प्रयोजन भूत है, आप प्रयोजन नहीं है, गलत प्रिंट है। हमारे में भी आप प्रयोजन लिखा था, सुधार दिया। देखो वह तो अप्रयोजन भूत को उन्हीं का, मतलब 2 बार अप्रयोजन आ रहा है ना, तो नीचे प्रयोजन है ऊपर अप्रयोजन है। वहां जिसके मिथ्यात्व का उदय होता है वह तो अप्रयोजन भूत हो उन्हीं का वेदन करता है और जानता है, प्रयोजन भूत को नहीं जानता। और यदि प्रयोजन भूत को जाने तो सम्यक दर्शन हो जाए, है ना, सम्यक दर्शन हो जाए। आई बात समझ में? क्यों सम्यक दर्शन हो जाए? क्योंकि इसका गुण है, इसके अंदर शक्ति विद्यमान है, ये तो परिपूर्ण निराकुल सुख का धनी है, ये तो मिथ्यात्व के कारण वेदन महसूस कर रहा है, ये तो अंतरंग से सुख स्वभावी भगवान आत्मा है, ये तो मिथ्यात्व के कारण पर पदार्थों में मुंह लगाकर दुखी मान रहा है। आई बात, बाजार से कुर्ता कपड़ा सफेद लेके आए थे, तूने अपने मिथ्यात्व भावों के कारण इसको गंदा कर दिया है, अरे एक बार ब्लीच कर दो फिर से स्वच्छ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें स्वच्छता रूपी गुण है। तो कहा प्रयोजन भूत को जाने तो सम्यक दर्शन हो जाए, परंतु वह मिथ्यात्व का उदय होने पर हो नहीं सकता। इसलिए यहां प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत पदार्थों को जानने में ज्ञानावरणादि कर्म का निमित्त नहीं है, मिथ्यात्व का उदय और अनुदय ही कारणभूत है। अपने ज्ञान गुण के आगे वो भी बलवान नहीं, आपने मोह के उदय से मान्यता रूप मिथ्यात्व को अपने ऊपर हावी कर रखा है। आई बात समझ में? आप जानते हो कि जैसे कोई नशे करने वाला पुरुष रहता है तो वो क्या करता है, ज्यादा नशा भी ना हो, आदि हो जाता है तो थोड़ा भी नशा करके एक्टिंग ऐसी करता है जैसे बहुत सारी शराब पी रखी हो,
क्यों? लोगों को बताने के लिए। ऐसे इस जीव ने अपने मिथ्यात्व रूपी भाव करके, अपने ज्ञान पर आवरण करके पागल बना हुआ घूम रहा है ना। लेकिन ज्ञान गुण है। अब देखो यहां ऐसा जानना कि 3 लाइनों में टोडरमल जी अपन को समझाते हैं। अच्छा ये बताओ प्रश्न क्या खड़ा हुआ था, पढ़ो। मिथ्या ज्ञान का कारण कौन? मोहिनी कह रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि मोहिनी अकेली क्यों? हाँ ये देखो अपन ने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो ऊपर लिखा था मिथ्या ज्ञान का कारण कौन। तो यह अभागा पुरुष ज्ञानावरणी को मिथ्या ज्ञान का कारण मान रहा था। तो टोडरमल जी ने इतने दृष्टांत देके समझाया कि देख ज्ञानावरण आदि मिथ्या ज्ञान का कारण नहीं है, ये इसके साता आधा मोहिनी कर्म का उदय है, मिथ्यात्व जिसके उदय है ये ज्ञान क्या है ना, मिथ्या ज्ञान का कारण है। यहां ऐसा जानना कि जहां एक इंद्रियादिक में जीवादिक तत्वों का यथार्थ जानने की शक्ति ही ना हो। जाओ उसको पापा को देखे आओ 2 मिनट के लिए, देखे आओ। हाँ जहां एक इंद्रियादिक में जीवादि तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति ही ना हो। क्या कह रहे हैं? सोचो क्या कह रहे हैं। एक इंद्रियादिक में जानने की शक्ति ना हो, यथार्थ शक्ति ना हो। यहां एक इंद्रियादिक में टोडरमल जी क्या कहना चाह रहे हैं उसकी विषय वस्तु को समझो। आप टोडरमल जी के सादृश्य हो ऐसा बोलो। टोडरमल जी हमें अपने कान में बेटा बेटा करके समझा रहे हैं कि देखो ये बताओ कि ये तुम इतनी देर से कह रहे हो कि ज्ञानावरण आदि कर्म का निमित्त मानो, उसके अंदर मिथ्यात्व भाव होने से यह जीव दुखी है। ज्ञानावरण आदि कर्म इसके दुख का कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक इंद्रिय जीवादिक को जीवादि जहां एक इंद्रियादिक में जीवादिक तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति ना हो, अगर क्योंकि है तो सब में शक्ति है ना, है ना, वहां तो ज्ञानावरणी का उदय और मिथ्यात्व के उदय से हुआ मिथ्या दर्शन इन दोनों का निमित्त है। अगर तुम उसमें ज्ञानावरण आदि कर्म नहीं मानोगे तो बेचारे जड़ हो जाएंगे, और जड़ हो जाएंगे तो वो कभी सम्यक्त्व को प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो 2 चीज मिली हुई है ना, एक ज्ञानावरण आदि कर्म का उदय और मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व भाव दोनों का निमित्त है। तो वहां तो ज्ञानावरणी का उदय और मिथ्यात्व के उदय से हुआ मिथ्या दर्शन इन दोनों का निमित्त है। तथा जहां संगी मनुष्य आदिक में, हमारी बात कर रहे हैं, जहां संगी मनुष्य आदिक में क्षयोपशम लब्धि होने से शक्ति हो। क्या कह रहे हैं? क्षयोपशम लब्धि। क्षयोपशम मतलब ज्ञानावरण आदि कर्म का पूर्ण प्रकट रूप पर्याय कर्म का अभाव, और ना जाने। क्या कह रहे हो? आप अपनी अगर शक्ति को नहीं पहचानो कि अरे हम 100 मीटर की दौड़ लगा सकते हैं और अपने आप को निर्मल दुखी समझ के एक तरफ कुर्सी पर बैठे हुए हो और तुम पंचेंद्रिय सैनी हो। अरे चलो ठीक है, एक बात मैंने मान ली, एक इंद्रिय आदि 5 असैनी जीवों में सैनीपना नहीं है, तो चलो उनके अंदर ज्ञानावरण आदि कर्म और मिथ्यात्व भाव है, लेकिन तुम्हारे अंदर तो है। तुम तो पंचेंद्रिय सैनी हो कि नहीं? तुम अपने अंतरंग में ऐसी गुण की निर्मल पर्याय प्रकट कर सकते हो कि भगवान बन जाओ, और सब में है कि नहीं? और अगर तुम अपने आप को दीनहीन मान के घर में बैठे रहो, मेरी क्या गलती? देखो, तथा जहां संगी मनुष्य आदिक में क्षयोपशमादिक की लब्धि होने से शक्ति हो और ना जाने, तो वहां मिथ्यात्व के उदय का ही निमित्त जानना। मिथ्यात्व भी घेरा हुआ है तुम्हारे लिए, इस कारण से तुम्हें पर्याय प्रकट नहीं हो रही है। इसलिए मिथ्या ज्ञान का मुख्य कारण ज्ञानावरणी को नहीं कहा, मोह के उदय से हुआ भाव ही कारण कहा है। आई बात समझ में? कौन कर्म बलवान? मोह है। कौन? मोह है। इस प्रकार मोह के उदय से हुआ भाव ही मोह का कारण कहा। आज बहुत टोडरमल जी ने बहुत सिद्धांत वाली बात कि हम तो अनादि से इस ज्ञानावरण आदि कर्म के आवरण को ही संसार का कारण जान रहे थे, लेकिन टोडरमल जी ने आज हमारी आंखें खोल दी। अरे ज्ञानावरण आदि कर्म का उदय और क्षयोपशम तो सभी जीवों के होता है, एक मिथ्यात्व भाव ही ऐसा कारण है जिसके कारण यह जीव संसार में रुलता है। अगर ये मिथ्यात्व पर चोट कर दे तो यह ज्ञानावरणी दर्शनावरणी की पूर्व पर्याय, इसके निर्मल पर्याय प्रकट हो जाए, कर्मों का क्षयोपशम हो जाए, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। आई बात? अब क्या होता है? मति श्रुत अवधि मना पर्याय, ये 4 ज्ञान एक साथ खत्म होंगे और केवल ज्ञान एक रूप पर्याय प्रकट हो जाएगी। ऐसी बात आज की, कल हम आगे की चर्चा करेंगे। मुझे लग रहा है बात समझ में आई होगी। गंभीरता वाली बात ही नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को बार बार सुन के समझ के
आगे बढ़े। सहजानंदी शो